कलानिधि ज्योतिष एवं रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त महीना 1 से 31 तक क्या कुछ उनके जीवन में परिवर्तन आने वाले हैं। मित्रों, अगर आप हमें अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या किसी प्रकार के ओरिजिनल सर्टिफाइड जेमस्टोन आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर साथ में दें। तो सबसे पहले जानते हैं अगस्त महीने में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन। सबसे पहले सूर्य ग्रह 16 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करके आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण आपको भाई बहनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। उसके पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। उसे चल तथा अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ने के कारण अनेकानेक आपको लाभ प्राप्त होंगे। पिता द्वारा पूर्ण सहयोग मिलेगा। मेहनत से अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी। और अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी एवं किसी धनी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, जिससे आपका लाभ हो सकता है। अब जानते हैं मंगल 26 जुलाई को राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। दूसरे भाव में मंगल होने के कारण, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं, यह आपकी कुंडली में कर्क राशि में दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण आपको कई प्रकार की धन संबंधी, परिवार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुओं से आपको बच के रहना चाहिए। कुछ ग्रह योग के कारण आपको सामान्य लाभ मिल सकता है। पुरानी वस्तुओं से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। विशेष अवसर पर आप सफलता का हर्ष उत्सव मनाएंगे। अगले ग्रह हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह 22 अगस्त तक आपके कर्क राशि में दूसरे भाव में रहेंगे। दूसरे भाव में बुध के प्रभाव से आपको बहुत सारे सुख प्राप्त होंगे और धन लाभ भी होगा। लेकिन शारीर संबंधी कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। बुध की 7वीं दृष्टि मित्र राशि पर पड़ने के कारण शरीर कष्टों से कुछ मुक्ति भी मिलती है और स्वास्थ्य में लाभ होगा, जिससे कि आपको सुख अनुभूत होगा। अगला ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह 25 अगस्त तक आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चौथे भाव में शुक्र अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी बने हुए हैं। इस वजह से आपके जीवन में कुछ अनिश्चितता होएगी एवं माता, भूमि तथा मकान संबंधी सुख में कोई किसी प्रकार की कमी हो सकती है। उपाय वीडियो के अंत में बताया जाएगा। भरपूर परिवार होते हुए भी आपको संतान संबंधी कुछ कठिन समय व्यतीत करना पड़ सकता है। लेकिन 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ने के कारण मिथुन लगन के शुक्र जो हैं वो पंचम भाव संतान सुख एवं बुद्धि के स्वामी बनते हैं। इस वजह से आपको कुछ अपनी चालों को चलने में सफलता प्राप्त होगी, जिससे कि आपके जीवन में सफलता आएगी। अब करते हैं इन सभी ग्रहों का विश्लेषण कि पूरे महीने आपके जीवन पर
क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले स्वास्थ्य लेते हैं। स्वास्थ्य संबंधी पहले भी बताया है, आपको सावधान रहना होगा। किसी प्रकार की अनियमितता आपको परेशान कर सकती है और रोग के ऊपर शीघ्र अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। स्वास्थ्य की कमी आपको कुछ वेदनाओं की स्थिति भी दे सकती है। विशेष रूप से इस महीने में ग्रह स्थिति से आपको पाचन तंत्र, गठिया, वायु विकार, पुरानी बीमारी से भी कुछ सावधान रहना चाहिए। वो आपको कुछ परेशानी दे सकती हैं। हृदय संबंधी रोगों की समय समय पर आप जांच कराते रहें अगर आपको हृदय संबंधी कोई रोग है। स्वास्थ्य विकार होने पर आपको तुरंत इलाज कराना चाहिए। गले में भी आपके किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है, अतः आपको खान पीन का ध्यान रखना चाहिए। धन के लिए भी स्थिति जो है वो मिली जुली है, क्योंकि शुभ एवं अशुभ ग्रह दोनों का द्वितीय भाव में प्रभाव पड़ा हुआ है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े कार्यों में आपको बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की हानि का सामना करना पड़े। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी या डिस्प्यूट चल रहा है तो वह भी आपके खिलाफ हो सकता है। यात्राओं में भी आपको अधिक लाभ होने की संभावना कम है। छोटे लाभ प्राप्त करना भी आपके लिए कठिन हो सकते हैं। सावधानी से कार्य करें। बैड एग्रीमेंट से आपकी नज़दीकियां बढ़ सकती हैं, उनसे आपको सावधान रहना चाहिए। परंतु इसमें संदेह है कि आपको इससे कोई विशेष फायदा नहीं होगा, इसलिए आप सावधान रहे। हो सकता है ऐसे लोगों द्वारा आपका यूज़ किया जाए और बाद में आपको पछताना पड़े, और धैर्य आपको बना के पूर्ण रूप से रखना होगा। अब जानते हैं व्यापारियों का व्यापार एवं अन्य लोगों के कैरियर संबंधी। इस समय में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्ष भर आपके राहु दशम भाव में बैठे हुए हैं और आपके लाभ के स्वामी मंगल और आपके कर्म के स्वामी गुरु इस समय ठीक स्थिति में नहीं है। गुरु आपके 12वें भाव में है। विदेशों से तो आपको लाभ हो सकता है। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आप जा सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। समय की अनुकूलता होने के कारण आपको इस महीने में आपके कार्यभार की वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपके अधिक ऊपर और भार डाला जा सकता है। मेहनत और कार्यभार की अधिकता आपके लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। आप चाहे नौकरी या व्यापार किसी में हो, कार्यस्थल पर आपको किसी प्रकार की राजनीति आदि से दूर रहना चाहिए, वरना आपकी कोशिशें इस महीने में नाकाम हो जाएंगी। आपके पिता या परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सदस्य सहायता से आपको लाभ हो सकता है, अतः इस महीने में आपको उनकी सलाह से काम करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए भी इस महीने में स्थिति उत्तम नहीं बनी हुई है, क्योंकि बुद्धि के स्वामी शुक्र अपनी नीच राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में आपके प्रयास बढ़ाने से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। टेक्निकल की शिक्षा से जुड़े छात्रों का अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा। यह अपने कौशल का प्रदर्शन कर अपनी योग्यता सिद्ध करने में कुछ कमी महसूस करेंगे। एवं फिर भी इस अवधि में पुस्तकों का बार बार अध्ययन करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। नृत्य, चित्रकला और अन्य कलाओं के छात्रों को भी योग्यता दिखाने से सुखद परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन आदि में शामिल होने वाले छात्रों के लिए ग्रह स्थिति कुछ कमज़ोर है। इसका उपाय वीडियो के अंत में बताया जाएगा। ऐसे छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो कोचिंग पर विशेष ध्यान दें एवं अपने अध्यापकों से आप सलाह लें, उससे आपको सफलता हो सकती है। अब जानते हैं, अगर आप यात्रा संबंधी कार्य करते हैं या यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो इस महीने में उत्तम लाभ आप यात्राओं से कर सकते हैं। स्टारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले ही बताया था, विशेष यात्राएं, विदेश यात्राएं
आपके लिए लाभकारी होंगी। नौकरी या व्यवसाय के कर्तव्य पूर्ति के लिए आप अपने इष्ट को ध्यान करके यात्रा आरंभ करें तो आपको शुभ लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इस समय में सौंदर्य तय करने के और सभाओं को सफल बनाने के लिए यात्राओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। कार्यों को पूर्ण करना और लाभ प्राप्त करना, इस समय में यात्रा आपकी विशेष भूमिका निभा सकती है। इस समय में अधिकांश यात्राएं आपको सड़क मार्ग या रेल मार्ग से करनी चाहिए। आंशिक रूप से आप वायु यात्रा का भी लाभ ले सकते हैं। व्यापार प्रयोजनों को पूर्ण करने के लिए आप यह यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए यात्रा की शुभ दिशा पूर्व दिशा बन रही है। इसके अलावा विदेश यात्राओं के लिए बहुत ही समय अच्छा है, आप उसका उपयोग करें। या आप अगर कोई इंपोर्ट का काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। अब जानते हैं पारिवारिक स्थिति कुछ लाभ के विशेष संकेत नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव पड़ा हुआ है। आपको चाहिए कि आप परिवार की गतिविधियों पर नज़र रखें। इसके अतिरिक्त परिवार के सदस्यों को, विशेष रूप से आपकी माँ और आपकी पत्नी के बीच वाद विवाद न होना दें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। आप अपना संयम बना के रखें। पिता के साथ मतभेद होने की भी संभावना है, तथा आप अपने आप पर कंट्रोल रखें। बड़े बुजुर्गों से किसी प्रकार का भी आप विवाद ऐसे समय में ना करें। संतान बच्चों की बेहतरी के लिए वर्तमान ग्रह गोचर भी कुछ विशेष लाभ प्राप्त नहीं दे रहा। जो बच्चे विज्ञान, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी आदि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में रुकावट आ सकती है एवं प्रतियोगी परीक्षा में भी श्रेष्ठ परिणाम आने की कोई विशेष संभावना नहीं है। अच्छा करने के लिए आपको आपके अध्यापकों से परीक्षण लेना चाहिए। माँ बाप को भी बच्चों की उन्नति के लिए इस समय में और अधिक ध्यान देना होगा। जहाँ तक रिलेशन की बात है, प्रेम संबंधों के लिए यह समय भी अनुकूल नहीं जान पड़ता। जो व्यक्ति जीवन साथी का दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कुछ समय और इंतज़ार करना चाहिए। अगर इंतज़ार करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपका जीवन साथी भी इस समय में आपका पूरा सहयोग नहीं करेगा तथा आपके प्रयास इसी कारण पूर्णतः असफल हो सकते हैं। पारिवारिक वातावरण भी पूर्णतः संतोषजनक नहीं रहेगा। आपसी तनाव बना रहेगा। परिवार के बुजुर्ग, विशेष रूप से आपके पिता के कारण संबंधों में और अधिक तनाव हो सकता है। इसलिए आपको संतुष्टि से, धैर्य से काम करना चाहिए। उपाय के तौर पे शुक्रवार के दिन कन्याओं को आप खीर का भोजन कराएं, जिससे आपके शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।